बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। साडा अज का टॉपिक चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशनस दो घाती समीकरण 8वीं जमात पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का है। इस विच असी अज एक्सरसाइज 4.2 करन जा रहे हाँ, जिस विच असी गुणनखंड विधि नूं समझांगे कि किसी समीकरण दे जो कि दो घाती समीकरण है दे गुणनखंड जां उस चल संख्या दे जिस दे रूप विच वो दो घाती समीकरण है उसके मुल किस तरह प्राप्त किए जा सकते हैं। आओ असी समझण की कोशिश करिए। असी जनरल इक्वेशन जिहड़ी है दो घाती समीकरण की लेके इसनूं समझण की कोशिश करते हाँ। इसनूं असी दो हिस्सों में करांगे। एक हिस्से दे विच असी बी भाग जिहड़ा है बी दे मुल नूं तोड़ांगे ते दूजे हिस्से विच असी ए अते सी दे मुल नूं मल्टीप्लाई करांगे। हुण असी बी दे मुलां नूं इस रूप विच तोड़ना है कि उन्हां दोनां दी गुणा जिहड़ी है ए सी दे प्रोडक्ट या ए सी दी गुणा दे बराबर आ जाए। असी एक एग्जाम्पल लैने हाँ, जिवें एक्स दी 2 जमा 4x जमा 3। असी बड़ा ही सिंपल जिहा एग्जाम्पल लेता है जिस दे विच असी इस कंसैप्ट नूं समझण की कोशिश करते हाँ। इसनूं जेकर उपर दिती समीकरण नाल कंपेयर किया जाए तो असी देख सकते हाँ कि ए दा मुल जिहड़ा है, क्योंकि x दी घात 2 का जिहड़ा कोफिशिएंट है उसका जिहड़ा गुणज है वो ए दा मुल है, तो ए दा मुल इत्थे 1 है। b दा मुल क्योंकि x दी घात 1 नाल है तो यह b दा मुल बराबर 4 है अते जिहड़ा भी कॉन्स्टेंट मुल है वह c दा मुल है। तो साडे कोल a b अते c दे मुल प्राप्त हो गए। असी हुण इन्हां मुलां दी सहायता नाल इस चीज़ नूं समझण की कोशिश करते हाँ। लैट अस ब्रेक इस b नूं असी तोड़ना है। इत्थे b दा मुल 4 है, लेकिन जे a नूं c नाल मल्टीप्लाई करते हाँ जिवें कि असी इत्थे लिखिया है तो विल गेट 3। तो असी इस 4 नूं ते इस 3 नूं इस तरीके नाल तोड़ना है कि सानू दो गुणनखंड प्राप्त हो जाण। इस 4 नूं असी जोड़ दे रूप विच लिखना है, जिवें 3 जमा 1 4 हुंदा है। ते असी इन्हां नंबरां नूं ही इत्थे चैक करना है कि जदों इन्हां नूं गुणा कीती जांदी है कि सानू यह मुल प्राप्त हुंदा है। लेट अस टेक 3 + 4 1 दैट विल बिकम 4। जोड़ वास्ते यह कथन सही है। तो जेकर इन्हां ही दोनों नंबरां नूं असी गुणा करते हाँ 3 × 1 दैट इज 3, तो सानू ए गुणा सी जिहड़ा है वो 3 चाहिदा है। दैट मीनस कि 3 अते 1 अजिहे दो अंक हैं जिहड़े दोनों कंडीशनस नूं सैटिस्फाई करते हैं। असी इत्थे लिखांगे a = 1 4 c = 3। तो इक्वेशन साडे कोल मिली। इस 4 नंबर नूं असी स्प्लिट कर देंगे 3 + 1 की फॉर्म च, ते इस 3 नूं असी लिखांगे 3 × 1। राइट साइड ते साडे कोल 0 है। इस ब्रैकेट नूं असी सैपरेट करांगे। 3 × x विल बिकम 3x, 1 × x 1x प्लस 3 × 1। हुण असी पेयर बनावांगे दो दो संख्यावां दे दो दो पार्ट दे। पहले दो पार्ट का पेयर एक बनाता अते दूजे पार्ट का एक पेयर बनाया। हुण इस संख्या दे विच x की घात 2 है, लेकिन इस दे विच x की घात 1 है। विल टेक x⁻1 कॉमन फ्रॉम दैम। साडे कोल इत्थे x की घात 1 कॉमन लेने तो बाद x की घात 1 अंदर रह गई, तो जिहड़ी इत्थे x की घात 1 सी वो बाहर आने कारण इत्थे कल्ला 3 रह गया। तो जेकर असी हुण इस सैकेंड पोर्शन बारे गल करिए तो दिस विल बिकम इत्थों 1 कॉमन आ सकता है, इस तो इलावा होर कोई अंक कॉमन नहीं आ सकता। तो असी देख सकते हाँ कि दोनों पार्ट्स दे विच साडे कोल एक ब्रैकेट प्राप्त हुई है जिसका मुल दोनों दे विच ही बराबर है। तो जेकर असी इसनूं फस्ट पार्ट इसनूं सैकेंड पार्ट मन्नीए तो इन्हां दोनों पार्ट्स दे विचों x जमा 3 कॉमन आ गया, तो जिहड़ा कुछ बच गया उन्होंने दूजी ब्रैकेट च लिख दांगे। इस तरीके नाल साडे कोल दो गुणनखंड प्राप्त हुए जिहड़े कि दो घाती समीकरण तो सानू प्राप्त होए ने। जेकर असी अगे इन्हां दे मुल भी पता करने होण, दैट मीनस कि जिहड़ी चल संख्या दे विच सानू समीकरण दित्ती गई सी, जेकर इस चल संख्या के मुल पता करने होण तो असी पहले मुल नूं बराबर 0 दे करांगे
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ the product of two numbers will become 0, p multiply q will become 0 if either p is equal to 0 or q is equal to 0 or both p or q below equals to 0। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 0 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। this will become -3। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, x ਬਰਾਬਰ -3, x ਬਰਾਬਰ -1। ਤਾਂ x ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਤ 2 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਘਾਤ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ 3 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -4 ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਲੈਟ ਅਸ ਚੈੱਕ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -4 ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲ ਟੇਕ -4, ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ A ਅਤੇ C ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ -3 ਤੇ -1 ਕੀ ਇਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। x -1 ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ +3 ਐਂਡ +1। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ A ਤੇ C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ AC ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ A ਅਤੇ C ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਟਰਮ ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ A ਅਤੇ C ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 4 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ AC ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਸੰਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 4 + 1 5 ਹੈ ਤੇ 4 × 1 4 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ x ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, x = 4 ਅਤੇ x = 1। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ A ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ C ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
इस मिडल टर्म ਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗੇ कि जिस ਵਿੱਚ जोड़ ਦਾ निशान आवे। जेकर यह बाहर माइनस है तो माइनस ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -4 ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਤਾਂ -1 x। जेकर इसके दो जोड़े बना के असी साझा लिया, इत्थों असी साझा लिया -4 x -4, इन्हां दोनों विचों जदों असी -1 साझा लवांगे तां विच बचूगा। सो वी गेट टू फैक्टर्स x -4 एंड x -1। आओ इस क्वेश्चन नूं समझिए। इस दे विच a जिहड़ा है वो पॉजिटिव है लेकिन c नेगेटिव है। दैट मीनस कि a नूं जदों c नाल मल्टीप्लाई करांगे दैट विल गिव अस नेगेटिव रिजल्ट। जेकर रिजल्ट नेगेटिव आउंदा है, a ते c दा प्रोडक्ट नेगेटिव आउंदा है, तां असीं मिडल टर्म नूं इस तरीके नाल स्प्लिट करना है कि उस विच माइनस दा निशान आवे। जेकर 6 दे विच असीं 5 संख्या नूं इस तरीके नाल तोड़ना है, दैट मीनस 6 - 1x, क्योंकि 6 गुणा 1 6। मल्टीप्लाई करन ते साडे कोल AC प्राप्त होवे ते प्लस या माइनस करन ते B प्राप्त होवे। इस नूं सिंपलीफाई करदे हां। पेयरिंग x कॉमन, तां इत्थों साडे कोल क्योंकि इत्थों दोनों विचों असीं माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने तो बाद इत्थे साडे कोल प्लस प्राप्त होंदा है। तो साडे कोल दो फैक्टर मिले, एक x +6 अते दूजा x -1। इस तरीके नाल साडी लास्ट एग्जाम्पल है जिस विच असीं जद a ते c नूं मल्टीप्लाई करदे हां, a पॉजिटिव c नेगेटिव, तां असीं माइनस दे निशान वरतांगे। तां 5 नूं ऐसे दो टुकड़ियां विच बदलना है जिहदा कि सबट्रैक्शन करन ते सानू 5 प्राप्त होवे ते मल्टीप्लीकेशन ते सानू 6 प्राप्त होवे। ब्रैकेट खोलन ते दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, पेयरिंग x कॉमन, तां इत्थे सानू दो गुणनखंड प्राप्त होए x -6 अते x +1। तां इत्थों असीं ये कंक्लूड किया कि जेकर a ते c दा प्रोडक्ट पॉजिटिव है तां असीं मिडल टर्म b नूं प्लस नाल डिनोट करना है। उसके टुकड़े ऐसे बनाने हैं जिहदे विच प्लस का निशान आवे, मतलब छोटे टुकड़े बनणगे। तां जेकर a ते c दा प्रोडक्ट नेगेटिव आउंदा है तां असीं विच माइनस का निशान अप्लाई करना है, जिहदा मतलब जिहड़ी संख्या दित्ती हुई है b संख्या ते एक नंबर उस तो वड्डा होएगा, एक उस तो छोटा होएगा। जिवें कि तुसीं इत्थे देख सकदे हो, जेकर इन्हां दा प्रोडक्ट नेगेटिव सी तां असीं माइनस अप्लाई किया, तां माइनस अप्लाई करन दे नाल एक अंक 5 तो वड्डा है ते दूजा अंक 5 तो छोटा है। जबकि जदों AC दा प्रोडक्ट प्लस दे विच है तां इत्थे दोनों ही अंक जिहड़े हन 5 तो छोटे हैं। यह गल असीं याद रख सकते हैं। You can also take the screenshot of this page so that तुसीं इसनूं रिवाइज कर सको होर एग्जाम्पल्स दे नाल। अभ्यास 4.2 दो घाती समीकरण दे विच हुण कुछ सवाल जिहड़े हन वो स्टेटमेंट नाल संबंधित हन। इन्हां सवालों तो असीं पहलां एक दो घाती समीकरण बनावांगे ते जेकर इक्वेशन दे विच पुछया होवे तां असीं उसदे मुल भी प्राप्त करने की कोशिश करांगे। आओ देखिए, साडा पहला क्वेश्चन है, दो संख्यावां पता करो जिन्हां दा जोड़फल तां 27 है पर उन्हां दा गुणनफल जिहड़ा हैगा 182 है। दैट मीन्स द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 27 and the product of these two numbers is 182. Let us take x and y be the numbers. क्योंकि नंबर्स संख्यावां बारे कोई होर कंडीशन नहीं दिती हुई तो असी x और y दो नंबर ले लेने हाँ। पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y is 27।
पहली कंडीशन है कि x जमा y सम ऑफ दीज टू नंबर्स जोड़ दोनों का 27 है। तो इत्थों असी एक चल दा मुल कढ लैंदे हां समीकरण नंबर 1। हुण असी दूजी कंडीशन देखिए, कहता है कि गुणनखंड जिहड़ा है 182 है, दैट मीनस प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई y इज 182। हुण x अते y दा गुणा करके गुणनफल 182 है। जेकर असी समीकरण नंबर 1 दे विचों y दा मुल इहदे च भरीए, इसनूं समीकरण 2 दे दिंदे हां। समीकरण 2 विच y दा मुल 1 विचों भरन ते we'll substitute the value of y from equation number 1 in equation number 2। जिथे y सी उत्थे असी मुल भरता 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। इसनूं सिंपलीफाई करते हाँ, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। जेकर इस x स्क्वायर नूं असी राइट साइड ते ले जाइए, दिस विल बिकम पॉजिटिव। इस 27x नूं राइट साइड ते ले गए तो दिस विल बिकम नैगेटिव। यह जिहड़ा है पहला ही राइट साइड ते है, दिस विल बिकम सेम। ते लैफ्ट ते जिहड़ा जीरो बचेगा उसनूं असी इत्थे राइट साइड ते लिखिया है। सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो सानू गिवन कंडीशन सी उत्थों असी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त की है। तो इन्होंने कहा है कि संख्यावां पता करनी है। इट मीनस वी आर टू फाइंड दीज टू नंबर्स x एंड y, जिहड़े कि असी स्टार्टिंग दे विच लैके चले सी। आओ असी कोशिश करिए इसनूं सोल्व करन दी। इस दे असी प्राइम फैक्टर पता करांगे 180 दे, क्योंकि जदों a नूं c नाल मल्टीप्लाई करांगे विल गेट 180। 180 दे प्राइम फैक्टर विल बिकम मिडल टर्म जिहड़ी b दी वैल्यू है, b नूं असी स्प्लिट करना है। जिवें असी कंसैप्ट पढ़िया सी कि b दे दो टुकड़े करने हैं, जिहड़ा कि a ते c दे जिन्हां दा प्रोडक्ट a ते c दे प्रोडक्ट दे बराबर आवे। तो लैट अस चैक कि जोड़ जां घटाओ करन ते, क्योंकि ac दा प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इट मीनस असी इस विच 27 नूं जोड़ना है। दैट मीनस असी 27 तो छोटे नंबर लेने हैं जिन्हां दा जोड़ 27 आवे ते जिन्हां दा प्रोडक्ट 180 आवे। लैट अस चैक कि जे असी 2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करते हाँ तो 2 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करते हाँ, वी गेट 12 मल्टीप्लाई। जेकर इस 5 नूं इस 3 नाल मल्टीप्लाई किया तो साडे कोल आया 15। तो जेकर इन्हां दोनों नूं असी जोड़ांगे 15 ते 12 27, दैट मीनस असी इसनूं 15 प्लस 12, क्योंकि असी इत्थे चैक किया सी कि ए ते सी दा प्रोडक्ट जिहड़ा पॉजिटिव है, इस करके विच जोड़ दा निशान आएगा तो दोनों ही अंक जिहड़े हन 27 तो छोटे होणगे। तां इत्थे असी 180 नूं 12 गुणा 15 दे नाल रिप्रजेंट किया, इत्थे x। तां इस समीकरण नूं हल करते हुए 15 गुणा 12। हुण असी दो पार्ट्स बना ले इसके, जिहदे विचों असी फस्ट पार्ट x कॉमन लिया अते सैकेंड दे विच 12 कॉमन लिया। तो इत्थों सानू दो गुणनखंड मिले x माइनस 15 गुणा x माइनस 12। तो इत्थों सानू x दी दो वैल्यूज प्राप्त होईयां, एक 15 ते एक 12। जेकर असी x दा मुल 15 लैने हाँ तो पहली इक्वेशन तो y विल बिकम 27 माइनस 15 12। तो जेकर x दा मुल असी 15 लैने हाँ तो साडे कोल y दा मुल 12 प्राप्त होंदा है। इस तरह जेकर y दा मुल असी x दा मुल 12 लवांगे तो y दा मुल साडे कोल 15 प्राप्त होगा। इसलिए साडे कोल आंसर आया, लेट अस टेक x इज 15 एंड y विल बी 12 आर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स, जिन्हां दा सम जिहड़ा है 27 है अते प्रोडक्ट जिहड़ा है 182 है। इस तरीके नाल साडे कोल 3 सवाल स्टेटमेंट दे होर हन, जिस दी मदद नाल असी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना है।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 4.2 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 4.1 ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।